हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है स्टडी जीके पर आप लोगों का। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे जो 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 वाला। तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जीके को देखेंगे। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति, या फिर उच्च न्यायालय, या फिर मुख्यमंत्री? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य नियुक्ति कौन करता है ना, उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की भर्ती है तो यूपी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? वर्ष 2002 में, वर्ष 2072 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1992 में। कब ये उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई थी, ठीक है। तो किसान बही योजना कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1992 में। कब लागू हुई थी? तो 1992 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस थोड़ी सी यही मदद चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है ना। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? आयुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, या फिर अथर्ववेद से, है ना। तो अथर्ववेद से, ये वेद किस चीज का है? तो अथर्ववेद है तंत्र मंत्र का वेद, है ना। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो सामवेद से लिया गया है संगीत, ठीक है। संगीत वाला प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा गजलें, मुकरिया, कहानियां, पहेलियां लिखने वाले कौन हैं? तो वो कौन है? तो वो हैं हमारे कौन? क्या उमर खुसरो है, या अमीर खुसरो, या फिर बहादुर शाह जफर, या फिर उमर खयम? तो यहाँ पर ये तो सब फालतू के ऑप्शन है। हमारे जो सबसे ज्यादा पहेलियां लिखने वाले कौन है? अमीर खुसरो है। पहेलियां, गजले, ठीक है, मुकरिया, इनके सबके ये जनक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित, मतलब कि ये कहाँ पर पाया जाता है? गोविंद बल्लभ सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, या फिर सोनभद्र में? कहाँ पर स्थित है? इसकी जगह को पूछ रहा है, ये किस जगह में अवस्थित है? क्या गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? सोनभद्र में। कहाँ पर अवस्थित है? सोनभद्र में ये अवस्थित है, ठीक है। सोनभद्र में ये अवस्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसा है कि छूट सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें डाली हूँ, यहीं से पेपर यहीं से पूरा जो जीके आता है यहीं से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला राज्य के किस जिले में लगाया जाता है? गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला राज्य के किस जिले में लगाया जाता है? राज्य मतलब कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाया जाता है? महोबा में, हापुड़ में, हरदोई में, या फिर बनारस में? कहाँ पर ये लगाया जाता है? तो ये कहाँ पर लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। हापुड़ में ये लगाया जाता है गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ठीक है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनगरिया मेला ना, मेला से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। रामनगरिया मेला और सौड़ी मेला राज्य में कहाँ लगाया जाता है? रामनगरिया मेला और सौड़ी मेला राज्य में, मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर लगाया जाता है? क्या कानपुर में, या कन्नौज में, या फिर हरदोई में, या फिर फर्रुखाबाद में? कहाँ पे लगाया जाता है रामनगरिया मेला, है ना, रामनगरिया? तो रामनगरिया शब्द कैसा है? रामनगरिया, तो रामनगरिया शब्द से ही आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये कहाँ पर लगाया जाता है। तो रामनगरिया मेला लगाया जाता है हमारा कहाँ? 2 सेकंड का समय है, आप लोगों को आंसर देना है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में ये लगाया जाता है रामनगरिया
मेला, ठीक है, कहाँ पर, फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग, ठीक है, गोरखनाथ होगा ना, गोकर्णनाथ मेला किस जगह लगता है? ये मेला किस जगह लगता है? क्या झांसी में लगता है, या प्रतापगढ़ में, या फिर प्रयागराज में, या फिर लखीमपुर खीरी में, है ना? तो ये लखीमपुर खीरी में लगता है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगता है गोकर्णनाथ मेला, ठीक है। नेक्स्ट है कि रथ मेला यूपी के किस जिले से संबंधित है? रथ मेला जो है ये यूपी के किस जिले से संबंधित है? तो रथ किसके लिए निकाला जाता है? मथुरा में, या फिर कासगंज में, या फिर चित्रकूट में, या फिर महोबा में? किसके लिए रथ निकाला जाता है? किसके लिए रथ निकाला जाता है? यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मथुरा में लगता है रथ मेला, मथुरा में लगता है ना, भगवान कृष्ण की पालकी ले जाई जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है ना? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है ना? ये क्वेश्चन बताना है। क्या हरदोई में, या फिर अयोध्या में, या फिर आगरा में, या फिर कानपुर देहात में? ये कहाँ पर लगता है कि पशु मेला और ऊंट मेला दोनों, है ना, मतलब कि सभी जानवर भी रहते हैं और ऊंट भी रहते हैं। तो ये मेला कहाँ पर लगाया जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा में ये मेला लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश के आगरा में, कि जहाँ पर बहुत सारे जानवर भी रहते हैं और ऊंट भी रहते हैं, जबकि ऊंट भी जानवर में ही आता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है ना? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है ना? उसमें मई जून में भी बरसात होती है, ऐसा वो राज्य है। तो क्या गोरखपुर में, या सीतापुर में, या फिर आगरा में, या फिर कानपुर में? किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना? तो वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है हमारे यहाँ, कहाँ पर? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है ना? तो जिप्सम कहाँ पर जब सबसे ज्यादा उपलब्ध मिलता है, किस जनपद में मिलता है? क्या झांसी में मिलता है, या हमीरपुर में, या फिर उपयुक्त दोनों जगह मिलता है, या फिर इनमें से कहीं पर नहीं मिलता? तो ये कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है? तो झांसी, हमीरपुर, ये दोनों ही जगह पर क्या है, उपलब्ध है जिप्सम, ठीक है, दोनों ही जगह पे ये उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित है, मतलब कि सिंचाई होती है? कितने प्रतिशत सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है या फिर सिंचित है? 62.5%, या फिर 71.4%, या फिर 84.9%, या फिर 94.2%? तो 71.4% कितना होता है? 71.4% लोग क्या है, क्षेत्र सिंचित है। नेक्स्ट है कि खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म को, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना? ये किसको सबसे ज्यादा मानते हैं खरवार जनजाति के लोग? किस धर्म से सबसे ज्यादा ये जुड़े हैं और किस धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले हैं? तो ये मानते हैं सबसे ज्यादा किसको? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हिंदू धर्म को ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मानते हैं खरवार जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है?
ठीक है। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर इलाहाबाद में? कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इलाहाबाद में ये स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद में ये स्थित है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से सबसे ज्यादा पेपर जीके में पूछा जाता है। ठीक है, और जीके तो आप लोगों को मैं बताई हूँ। ठीक है, मेरे एक शॉर्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है कि कितने क्वेश्चन किससे आएंगे। ठीक है, तो वो जा करके देख लेना। नेक्स्ट है कि अंतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? तो एटा जिले में है। कहाँ पर है? एटा जिले में है। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो में मेरे देखेंगे, उसमें मैं कितना क्वेश्चन किस कहाँ से आने वाला है मैं वहां पर डाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? बांदा में, मिर्जापुर में, हमीरपुर में या फिर ललितपुर में? कहाँ पर तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है? ठीक है, तो तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ललितपुर में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पादन में, एक सेकेंड, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है? मतलब कि पूरे देश भर में यूपी का कौन सा स्थान है विद्युत में ना, बिजली उत्पादन में है ना, बिजली उत्पादन में। तो बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो विद्युत उत्पादन की बात करें तो ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश, है ना, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन में, है ना, संपूर्ण देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रदेश में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और कई बार ये रिपीट भी हो चुका है इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए, प्रदेश में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, आगरा में या फिर लखनऊ में? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी, गाजीपुर, बुलंदखंड, ठीक है, बुलंदखंड या फिर गोरखपुर, है ना। अफीम का पूछ रहा है, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक मतलब कि उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाराबंकी। बाराबंकी में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। यही बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। राज्य में सोरो मेला किस जगह का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना, राज्य का मतलब कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सोरो मेला किस जगह का हिस्सा है? मतलब कि कहाँ पर ये लगता है? रामपुर में, कासगंज में, प्रतापगढ़। तो ये कासगंज में लगता है। कहाँ पर लगता है? कासगंज में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध माघ मेला, शिल्प मेला राज्य में प्रत्येक वर्ष कहाँ लगाया जाता है? प्रसिद्ध माघ मेला, शिल्प मेला राज्य में प्रत्येक वर्ष कहाँ लगाया जाता है? प्रयागराज में, कासगंज में, रामपुर में या फिर बलिया में? कहाँ पर ये लगता है सबसे ज्यादा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रयागराज में। क्या हो जाएगा? प्रयागराज में माघ मेला ना, माघ के महीने में जो लगता है, बहुत लोग माघी के नाम से, माघी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि नेमिस सरनाय मेला राज्य के किस जिले में धूमधाम से लगाया जाता है? राज्य के किस जिले में लगाया जाता है? हरदोई में, सीतापुर में, बलिया में या फिर बिजनौर में? तो ये कहाँ पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सीतापुर में ये लगाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर लगाया जाता है? ये सीतापुर में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश में 2.5
घाट मेला महोत्सव किस जिले का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश में ढाई घाट मेला महोत्सव किस जिले का हिस्सा है? बिजनौर का, फर्रुखाबाद का, शाहजहांपुर का या फिर इलाहाबाद का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किस जिले का हिस्सा है ढाई घाट मेला। ठीक है, तो ढाई घाट मेला है शाहजहांपुर का, शाहजहांपुर में ये लगता है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ये लगता है ढाई घाट मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि परिक्रमा मेला पर्व किस जिले का महोत्सव है? परिक्रमा मेला किस जिले का महोत्सव है? अयोध्या का, बाराबंकी का, बलिया का या फिर प्रयागराज का? अयोध्या, बाराबंकी, बलिया या फिर प्रयागराज, किस जिले का ये हिस्सा है अयोध्या मेला? तो ये मेला कहाँ पर लगता है? तो ये अयोध्या में लगता है परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? तो अयोध्या में लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? तो ये कितने मेगावाट है? 318 मेगावाट, 380 मेगावाट, 410 मेगावाट या फिर 470 मेगावाट? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 470 मेगावाट है नरोरा परमाणु शक्ति की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस हिंदी दैनिक की प्रसार संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में किस हिंदी दैनिक की प्रसार संख्या सर्वाधिक है? अमर उजाला की, दैनिक जागरण की, हिंदुस्तान की या फिर आज की? ये सारे हमारे क्या है? समाचार पत्र हैं। इनमें से किसकी सबसे ज्यादा संख्या अधिक है? तो यहाँ पर सर्वाधिक संख्या जो है वो हमारे किसकी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण को सबसे ज्यादा लोग खरीदते भी हैं और सबसे ज्यादा ऑफिशियल इसमें चीजें भी मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में, मथुरा में, लखनऊ में या फिर झांसी में? कहाँ पर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र? कानपुर में, मथुरा, लखनऊ या फिर झांसी में? तो ये बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो है कहाँ पर? मथुरा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर आजाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे, है ना? सिटी गार्डन एक नाम एक जगह है, वहां पर ये शहीद हुए थे। अब ये जगह कहाँ है ये आपको ढूंढना है। कानपुर में है या फिर दिल्ली में या फिर प्रतापगढ़ में या फिर इलाहाबाद में? ठीक है, तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में सिटी गार्डन के अंदर इनको ये अपने हाथ से गोली मार लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जो साबुन बनता है उसका प्रमुख कारखाना कहाँ है, मतलब कि उसका केंद्र कहाँ है? कानपुर में, लखनऊ में, बाराबंकी या फिर सहारनपुर में? कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख कारखाना? तो कानपुर में है साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र। ठीक है, प्रमुख केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है ना? क्षेत्रफल मतलब कि सबसे कम संख्या कौन सी जिले की है ये बताना है। क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भदोई, मिर्जापुर, हापुड़ या फिर सोनभद्र, है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि सबसे अधिक और सबसे कम पूछा जाता तो हापुड़ है। क्या है? हापुड़ है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का, है ना? पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? कमेंट में बताना।
ठीक है, कमेंट करके बताना कि पहला स्थान किसका है भारत में, किस जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुचेता कृपलानी या फिर सरोजिनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं तो सुचेता कृपलानी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किससे की जाती है ये बताना है। नहर से, तालाब से, अन्य स्रोतों से या फिर कुएं नलकूप से, है ना। किससे की जाती है? तो नलकूप से, कुएं से सबसे अधिक सिंचाई होती है, सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? मतलब कितने प्रतिशत भूमि है जिसमें कृषि की जा सकती है? 22%, 15%, तो 22%। कितनी? 22% ऐसी भूमि है जिसमें कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी महोत्सव राज्य में कहाँ संपन्न होता है? त्रिवेणी महोत्सव राज्य में कहाँ संपन्न होता है? प्रयागराज में, अयोध्या में, बनारस में या फिर प्रतापगढ़ में। ये कहाँ पर होता है? तो ये प्रयागराज में होता है त्रिवेणी महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में होता है त्रिवेणी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादरी के पशु मेले का आयोजन ... में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बस्ती में, बलिया में, हरदोई में या फिर कासगंज में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि दादरी के पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये बलिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बलिया में किया जाता है दादरी के पशु मेले का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन ... में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? अयोध्या में, आगरा में, बनारस में या फिर रामपुर में। कहाँ पर किया जाता है? तो ये कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, अयोध्या, आगरा, बनारस या फिर रामपुर में कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आगरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही 4 विकल्प रहेंगे। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं 300 क्वेश्चन का पेपर होगा। ठीक है, 120 मिनट आपको मिलेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, और ऐसे ही 4 विकल्प रहेंगे। क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुन करके क्या करना होगा? आंसर देना होगा। ठीक है, तो 300 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट होंगे, यानी कि 2 घंटे टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिंदी, ठीक है, ये इतनी चीजें डाली गई हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग मेले आयोजित किए जाते हैं। 5050, 2250, 3360, 8605। कितने मेले आयोजित किए जाते हैं प्रतिवर्ष? ये पूछ रहा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो प्रतिवर्ष 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? मतलब कि कितने वर्षों के बाद में महाकुंभ का मेला लगता है? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो ये 12 वर्ष की अंतर पर ये लगता है महाकुंभ का मेला। कहाँ लगता है कमेंट में बताना, महाकुंभ का मेला कहाँ लगता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें।